जी। सर, ये जो आपने लास्ट में कंपैरेटिव थिंकिंग का जो है सर आपने मेंशन किया है, सर इसको मुझे थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर दें। मुझे इसकी मतलब ह्यूमैनिटी के साथ समझ में नहीं आया कि क्या रिलेशनशिप है, कैसे है। देखिए, जिस वक्त आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना अपने आप को, तो बेसिकली हम दो चीज़ों को मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि कैन यू कंपेयर अ बनाना विद एन एप्पल? मुश्किल हो जाएगा ना। आप उसको उसकी इंग्रेडिएंट्स, उसकी विटामिन्स कितनी हैं, ये सब चीज़ें तो कंपेयर कर सकती हैं, लेकिन इज़ दिस इज़ दिस बेटर और इज़ दिस बेटर, ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान जो है वो यूनिक है। कंपैरिजन्स जब हम करते हैं तो हम असल में इंसान को इंसानियत से गिरा कर, तो असल में वी आर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ अ कमोडिटी। दो चीज़ें बना रहे हैं। इंसान की यूनिकनेस है, अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी चीज़ में बेहतर बनाया है तो वो अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। इफ़ आई हैव सम स्ट्रेंथ तो वो खुदा की दी हुई स्ट्रेंथ है, इसमें मेरा कोई, मैंने तो उसमें पॉलिश किया है अगर ज़्यादा से ज़्यादा। और पॉलिश भी कैसे किया है, मुझे ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उसको पॉलिश करने के लिए। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था कि बहुत सारे असातिज़ा मिले ज़िंदगी में, बहुत मिले, आपको भी मिले होंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी की डायरेक्शन को पे अफेक्ट किया। आज आज जो कुछ हूँ, मेरा ख्याल है कि उसमें उन लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा शामिल रही है मेरे लिए। जब मैं ये समझ लेता हूँ तो आपको भी असल में इसी तरह से आपने अचीव किया। जिस चीज़ में मैं बेहतर हूँ उसको अल्लाह का एहसान जानूँ, जिस चीज़ में मैं कमतर हूँ उसमें अल्लाह ताला का उसको कहूँ कि वो एहसान जाने, बजाय इसके कि उससे अपने आप को मुकाबला करके अपने आप को कमी का एहसास दिलाऊं और फिर उसके बाद उसमें कुड़ना शुरू कर दूं। ये जो कंपैरेटिव लाइफ है ना जी, ये हमारी तरबियत है, यानी वी लिव इन अ कंपैरेटिव लाइफ। सर, मुझे लगता है कि मैं ये अक्सर जैसे करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली राइट। सर मैं एक जर्नी करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अब ये है राइट। कि कुछ चीजें जैसे हाईलाइट हुई हैं तो समझ में आया कि ओ, ये तो बड़ी गलत चीजें थी, इनको अपनाया हुआ था और इसको अब ठीक करना है। अब वो ये है कि उस पे खुद ने तो काम थोड़ा सा किया, लेकिन अब जब आप उसी फ्रेंड सर्कल में मूव कर रहे हैं और वही बातें आपको दूसरा जब आपके सामने उसी तरह से प्रेजेंट अब कर रहा है, अब वो कर रहा है, तो फिर अब आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा ये गलत था, तो अब इसको कैसे फिर मेंशन किया जाए कि ये चीज गलत थी, इसको इसको ठीक करना है। कई तो दफ़ा बड़ा आप मुश्किल कहते हो हैं जाता कि है जी। नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, अपना अपना तो हमने मतलब एक चीज हाईलाइट हो गई, उस पे काम भी शुरू हो गया थोड़ा, उस पे कॉन्शियस भी हो गए। लेकिन अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, तो फिर आप उसकी उसको कैसे हाईलाइट करें, यानी उसको। नहीं, अभी आप उसको फोकस में ना लाएं। डोंट ब्रिंग दैट पर्सन इनटू योर फोकस। आपने जो करना है वो अपने आप को ठीक करना है। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी है कि अगर ये बात ठीक है तो मैंने इससे निकलना है। देखिए, मैंने जब ये कहा था ना कि ह्यूमिलिटी और करेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो उससे ये मुराद थी। ह्यूमिलिटी मुझे बता रही है कि ये ठीक है, और करेज मुझे बता रही है कि अगर ये ठीक है तो फिर मुझे करना है, और ये अपने लिए अडॉप्ट करने। इसके नतीजे में कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देगा, कुछ आपके सर्कल्स मौजूद हैं, कुछ आपके सर्कल्स वजूद में आएंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देगा कि वो आपसे सीखें और आपसे असर ले लें। और कुछ लोग जो हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे कि ये तो अब हमारे काम की नहीं है। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ। जी सर, आपने एक पॉइंट इसमें ये बताया ना कि किसी को कोई फजल ही मिला होता है अल्लाह की तरफ से, तो हमें हसद तो नहीं होती, यानी वो हसद का एलिमेंट तो नहीं आ रहा। पहले तो इग्नोर ही करती थी, कोई ख्याल भी नहीं होता था ऐसा। लेकिन अब कुछ टाइम से मुबारकबाद दे देते हैं, खुशी भी होती है। लेकिन वो दिल दिल में जो आप कह रहे हैं ना, दिल में जो एक चीज होती है वो फील होना शुरू हुई है। और सर ये भी नोट राइट। किया कि किसी मतलब अगर 2-3% सेम है, तो सबके साथ ये नहीं है, कोई एक ऐसा है जिसके साथ ऐसा ऐसा फील होता है। जो चीज़ मैंने अर्ज़ की ना जी, वो ये है कि ये इंडिकेटर्स हैं, और इसी वजह से मैं दूसरे के बारे में नहीं ये जज कर सकता। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप किसी की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, तो इसको थोड़ी देर के लिए डिटर्मिन करें कि क्यों नहीं हो रहे। दिल में ग्रज है कोई? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या माफ़ नहीं कर पा रहे आप उसको? क्या आप ये समझते हैं कि उसको अपनी अपनी हैसियत से ज़्यादा मिल गया है, जितना मिलना चाहिए था उतना मिल गया है?
ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये असल में या तो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी की तरफ लेके जा रही हैं और या फिर और कोई प्रॉब्लम है। यानी ये जो मसला है ये ठीक हो सकता है, इस तरह की बात नहीं है। आपको क्या करना है, और ये असल में सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसमें कोई देखने वाला आपको, अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो कोई भी दूसरा मैं अज्यूम कर लूँगा कि क्या वजह है, लेकिन आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं। यानी आप अपने आप को ठीक ठीक ऑनेस्टी के साथ बता सकते हैं कि ये है प्रॉब्लम, और जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उस वक्त रिजॉल्व भी हो जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करूं, यानी ये यानी अभी रिसेंटली कुछ हो रहा है, पहले नहीं था? और सबके साथ भी नहीं हो रहा, कोई एक आध पर्सन ऐसा है जिसके साथ हो रहा है। और कोशिश भी कर रही हूँ, राइट, मैं दुआ भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक दिल में खलिश सी क्यों रह रही है, वो साफ क्यों नहीं हो रही। इसको आइडेंटिफाई कर लें। ये आइडेंटिफाई तो रिफ्लेक्शन से ही होगा। आप ये देखिए कि क्या मुश्किल क्या है मेरी, मैं क्यों नहीं ये एक्सेप्ट कर पा रही कि इस वक्त अल्लाह ताला उसको इस आजमाइश में डालना चाहते हैं। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ मुझे कंपैरिजन विद मी। इंडिपेंडेंटली खुदा उसको अगर कुछ दे रहा है तो इस वक्त ना तो वो किसी चीज़ का फल है ना अजर है, वो तो एक आजमाइश है। इस वक्त अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि उसको इस आजमाइश में डालें, और मैं इस पर राज़ी क्यों नहीं हो रहा। इस पर सोचिए, इस पर सोच के अगर पसंद करें यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मुझे अपने अगर पर्सनली बताना चाहें तो वो बता दें। अगर आप नेक्स्ट टाइम ग्रुप में शेयर करना चाहें तो ग्रुप में कर लें। इंशाल्लाह वी विल डिटर्मिन द रीज़न। अगर आप इसके लिए तैयार हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये रिफ्लेक्शन आप ही का है। रिफ्लेक्शन तो असल में आप ही ने करना है कि क्या वजह है। इसी वजह से मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे अपेरेंट बिहेवियर्स हैं। दूसरे के बिहेवियर को अगर मैंने जज कर लिया तो उसके नतीजे में गलती खा जाऊंगा, लेकिन अपने को मैं देख सकता हूँ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप कुरेदेंगी अपने अंदर और रिफ्लेक्ट करेंगी तो यू विल गेट टू द राइट रीज़न, और फिर उस रीज़न को हम देख लेंगे इंशाल्लाह।